हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रोहित गुप्ता, योर केमिस्ट्री मेंटर। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स हमारा चल रहा था। लेक्चर नंबर 1 और 2 को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 के बारे में। लेक्चर नंबर 2 में हमने काफी कुछ चीजें डिस्कस करी थी और लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे हेनरी मोजले के बारे में, जिन्होंने मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को दिया था, जिसको बाद में हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला था। इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में मोजले जी ने क्या किया था, पहली बात तो जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी, उस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को इन्होंने क्या करा था, एक्सपांड किया था। इसके अंदर काफी सारे ग्रुप्स को ऐड किया था और इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि टोटल जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल होती है उसमें 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। इसके अलावा इन्होंने 2 सीरीज और भी नीचे ऐड करी थी बॉटम में, जिनको इन्होंने लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बारे में इन्होंने बोला। आज ही आइए हम इसके बारे में डिटेल में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर नंबर 3 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दिखती कैसी है। इस तरीके से इसका क्या होता है, लेआउट होता है, राइट। इस तरह का इसका क्या होता है, लेआउट होता है। अब देखिए आगे यहां पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप जो ये देख रहे हैं कि नंबर हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। सर ये क्या है बेटा, ये है नंबर ऑफ पीरियड्स। क्या है ये, नंबर ऑफ पीरियड्स। हमने आपको बताया था पीरियड्स क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स। अगर आप ध्यान से देखें यहां पर ये आपका फर्स्ट पीरियड है, दिस इज कॉल्ड सेकंड पीरियड, दिस इज कॉल्ड थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और ये क्या होगा, सेवंथ पीरियड। यस और नो। तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं 7। आइए अब थोड़ा सा और बात करते हैं। देखिए पीरियड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7, 1 से लेकर 7 तक, यानी 1 to 7 इन्होंने क्या बोल दिए, पीरियड्स। सर ग्रुप के बारे में आइए अब नंबरिंग करते हैं हम किसकी, ग्रुप्स की। तो यहां पर हम 2 तरीके से ग्रुप्स को 2 फॉर्म्स में हम ग्रुप्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है, ग्रुप्स क्या होते हैं, वर्टिकल लाइंस इज नोन एज ग्रुप्स। ठीक है, तो ग्रुप्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहला हम इस तरीके से हम ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हम जो टॉल आपके कॉलम्स हैं उनको हम ए बोलेंगे और जो शॉर्ट कॉलम्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कैसे नंबरिंग हो रही है। सबसे पहले हमने टॉल कॉलम्स कौन से हैं, दिस वन, ये टॉल कॉलम्स हैं, ये टॉल कॉलम्स हैं, इनको हमने ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है और ये जो शॉर्ट कॉलम्स हैं ये आपको दिख रहे हैं, इनको हमने बी रिप्रेजेंट करा है। तो हमने यहां फर्स्ट ए बोला, सेकंड ए बोला। इसके बाद यहां देखिए इस तरफ, यहां थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और सेवंथ ए। सर इसको क्या बोला, इसको इन्होंने बोला जीरो ग्रुप। क्या बोला इनको, इन्होंने जीरो ग्रुप के नाम से इन्होंने रिप्रेजेंट किया। अब आइए शॉर्ट कॉलम की तरफ, यहां पर इनको हम बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी और सेवंथ बी। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 3 आपके कॉलम्स हैं इन्होंने कंबाइंडली इसको क्या बोला, 8। क्या बोला, 8th इन्होंने बोला। इसके बाद वाले क्या बोले, फर्स्ट बी और सेकंड बी के नाम से जाना। तो इसको कंबाइंडली क्या बोला इन्होंने, 8th नाम इन्होंने दे दिया। इस तरीके से इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका भी है कि सिंपली हम क्या करें, इसको 1 2 3 4 की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दें। किस तरीके से, देखिए इस तरीके से। अदर वे इज जस्ट टू नंबर फ्रॉम 1 to 18, यानी इसको हमने 1 दे दिया, 2, इस तरीके से हम 3 4 5 इस तरीके से नंबर हमने दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इस तरीके से भी हम इसको नंबर दे सकते हैं। देखिए इस तरीके से दिख रहा है आपको, इस तरीके से हमने इसको नंबरिंग हम कर सकते हैं। तो ग्रुप्स को हम टू तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो हम टॉल वाले को ए दे दें और शॉर्ट वाले को बी दे दें, या फिर हम इसको सिंपली नंबर दे दें 1 to 18। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। देखिए अभी तक इसके पहले जितने भी साइंटिस्ट थे वो क्या कर रहे थे,
हेनरी मोजले के पहले वाले साइंटिस्ट एटॉमिक मास के बेस पे काम कर रहे थे। हेनरी मोजले जी जो थे उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेस पे क्या करा, अरेंज किया, और इन्होंने एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में क्या करा, अरेंज किया। तो सबसे पहले आइए हम क्या करते हैं, 1 to 16 तक हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो 1 to 16 में सबसे पहले इसको नंबर देंगे हम 1, फिर इस वाले को देंगे 2, फिर देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से हमारी नंबरिंग चलेगी। ध्यान से देखिए कैसे। देखिए पहले वाले जो पीरियड है उसको हमने 1 और 2 दिया, सेकंड वाला जो पीरियड है इसको हमने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिया। थर्ड वाला जो पीरियड है उसको हमने क्या दिया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 दिया। जीरो ग्रुप आपका क्या होता है, जीरो ग्रुप बेटा आपका होता है नोबल गैसेस। क्या होता है, नोबल गैसेस होता है। जो आपका जीरो ग्रुप दिख रहा है आपको 18th वाला, ये आपका क्या होता है, ये आपका नोबल गैस होता है, जिसको हम इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं। ये अनरिएक्टिव होती है। इनर्ट का मतलब ही होता है अनरिएक्टिव, ठीक है। इस तरीके से हमने नंबरिंग क्या करी, स्टार्ट कर दी। 19 से लेकर 36 तक दिया, देन 37 से लेकर 54 तक दिया। अब यहां पर एक बार फोकस कीजिएगा, यहां पर क्या हुआ, 55 आया, फिर 56 आया, और यहां पर 57 नहीं आया, और सीधा क्या आ रहा है, 72। यानी कि सर यहां पर कुछ एलिमेंट डिस्टर्ब हैं, यहां पर कुछ एलिमेंट डिस्टर्ब है, एब्सेंट हैं। तो उनका क्या हुआ, इनके बारे में हम थोड़ा सा आगे हम देखने वाले हैं। फिर 72 से लेकर हमने कहा दिया 86 तक। और सिमिलर तरीके से आप अगर ध्यान से देखें, यहां पर आप 57 से लेकर 71 तक के एलिमेंट क्या थे, डिस्टर्ब थे, जो यहां पर प्रेजेंटेड नहीं थे। इसी तरीके से आप देखिए क्या है ये, 57 से 71 तक के जो एलिमेंट है, 14 एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 58 to 71 को हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड्स कहते हैं। और इनको हमने कहां प्लेस्ड किया, इसको हमने बॉटम में प्लेस किया, जिसको हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज के नाम से हम इसको जानते हैं। यानी कि जो एलिमेंट है 57 वाला, वो कौन सा है, लेंथेनम। कौन सा है, लेंथेनम। और इसके बाद 58 नंबर से लेकर और 71 तक के जो एलिमेंट है उसको हमने कहां पर प्लेस किया, नीचे लेंथेनॉइड सीरीज में हमने इसको क्या करा, प्लेस्ड किया। उसी तरीके से देखिए अगर आप आगे बढ़ते हैं, इसके लिए हमने क्या बनाया, एक पूरी सीरीज बना ली 14 एलिमेंट्स की। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहां पर नंबरिंग करना चालू करा 87, 88। इसके बाद 89 से लेकर और 103 तक एलिमेंट यहां पर क्या थे, एब्सेंट। उसके बाद सेम सीक्वेंस आपकी चल रही है 116 तक। तो ये जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट थे, 89 से लेकर 103 तक एलिमेंट थे। 89 वाले एलिमेंट को आप कहते हो एक्टिनियम। क्या कहते हो उसको आप, एक्टिनियम। यानी 90 से लेकर 103 तक के जो एलिमेंट है, इसके लिए हमने एक अलग सीरीज बनाई, और उस सीरीज को हमने कहां अरेंज किया, उस सीरीज को हमने नीचे की तरफ अरेंज किया। ये देखिए इस तरीके से। अब ऊपर जो 14 एलिमेंट है इसको हम लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं, और नीचे वाले जो एलिमेंट है इसको हम एक्टिनॉइड सीरीज के नाम से जानते हैं। सर इसका नाम लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज क्यों पड़ा, क्योंकि यहां पर जो पहला एलिमेंट था लेंथेनॉइड का, वो क्या था, लेंथेनियम था। और एक्टिनॉइड जो सीरीज बनाई है उसका क्या था, एक्टिनॉइड पहला एलिमेंट था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छा। तो हमने क्या करा, यहां पर इस तरीके से एलिमेंट्स को क्या करा, अरेंज किया। अब क्या करेंगे हम, अब इसके बाद हम फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के हम नेम्स को क्या करेंगे, यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। पहला जो एलिमेंट है, वो पहला एलिमेंट क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन। पहला एलिमेंट क्या होगा, हाइड्रोजन। दूसरा एलिमेंट क्या होगा वहां पर, हीलियम, ठीक है। उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन के बाद आएगा 11 नंबर पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। राइट, यहां तक हमने एलिमेंट को अरेंज कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप और जीरो ग्रुप को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट ए ग्रुप कौन सा है बेटा, ये वाला। ये ग्रुप आपका फर्स्ट ए ग्रुप है, ये ग्रुप आपका क्या है, सेकंड ए ग्रुप है। और सर सेवंथ ए ग्रुप कौन सा है, सेवंथ ए ग्रुप देखिए ये वाला ग्रुप है। और जीरो ग्रुप कौन सा है, ये वाला ग्रुप है। इस तरीके से हम एलिमेंट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट ए ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप में सोडियम के बाद क्या आएगा, सोडियम के बाद आएगा पोटेशियम,
फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर आएगा फ्रांशियम। ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या आएगा सेकेंड ए ग्रुप में, मैग्नीशियम के बाद आएगा कैल्शियम, फिर आएगा स्ट्रोंशियम, देन बैरियम और फिर उसके बाद रेडियम, ये एलिमेंट आएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर आओगे आप ग्रुप नंबर 17 में, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, फिर उसके बाद आएगा ब्रोमीन, फिर आएगा आयोडीन, फिर आएगा एस्टेटीन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम नोबल गैस को फिल करेंगे। ये दो एलिमेंट हम फिल कर चुके थे यहां तक, आर्गन तक, उसके बाद क्रिप्टॉन आएगा, जेनॉन आएगा और रेडॉन आएगा। इस तरीके से हमने क्या करा, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, सेवंथ ए ग्रुप और जीरो ग्रुप को हमने फिल कर दिया। कैसे याद करते हैं, देखिए, है लीना की रब से फरियाद, ऊपर से नीचे तक आप देखो क्या होगा, है लीना की रब से फरियाद, ये होता है फर्स्ट ग्रुप। उसके बाद दूसरा ग्रुप होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या बोला हमने, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप कंप्लीट। अब इसके बाद बात करते हैं 17th ए ग्रुप की। इसको कैसे याद करेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या बोलेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, इस तरीके से हम 17th ए ग्रुप को भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या 7th ए ग्रुप को भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद जीरो ग्रुप के लिए बारे में हम कैसे याद करेंगे, हीना, नीना और करीना जेरोक्स रंगीन। दोबारा बोलता हूं, हीना, नीना और करीना जेरोक्स रंगीन। तो इस तरीके से आपको 4 ग्रुप्स आपको रिमेंबर हो जाएंगे। पहला ग्रुप है लीना की रब से फरियाद, सेकेंड ग्रुप बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, 7th ए ग्रुप फिर कल बाहर आई आंटी, और 18th ग्रुप जिसको आप जीरो ग्रुप भी कहते हो वो होगा हीना, नीना और करीना जेरोक्स रंगीन। इस तरीके से आपने क्या करा, इनको रिप्रेजेंट कर दिया और आपको याद भी हो गए। चलिए आइए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है इसकी, ये LA है, इसको क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी खास बात क्या होती है, ध्यान से देखिए, 14 elements post lanthanum are arranged at the bottom of the periodic table in the form of a series called lanthanide series। ये जो पहली सीरीज है ऊपर वाली, इसको हम lanthanide सीरीज के नाम से जानते हैं, और लैंथेनम के बाद वाले एलिमेंट को हमने क्या करा है, इसके नीचे अरेंज किया है। तो टोटल कितने एलिमेंट को हमने अरेंज किया है, 14 एलिमेंट को हमने क्या करा है, यहां पर रिप्रेजेंट किया है। उसी तरीके से अगर मैं यहां पर बात करूं किसकी, लैंथेनाइड सीरीज स्टार्ट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू 71। यस बिल्कुल सही बात है, 57 नंबर तो लैंथेनियम है, तो ये तो यहीं रहेगा। तो आपकी जो नेक्स्ट एलिमेंट स्टार्ट होगा वो 58 से होगा, तो 58 से लेकर 71 तक के जो एलिमेंट है, यानी कि 14 एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स है, वो कहां आएंगे, वो लैंथेनाइड सीरीज में आएंगे। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसकी, उसी तरीके से हम बात करते हैं अगर नेक्स्ट वाली सीरीज की, तो क्या होगा, नेक्स्ट वाली सीरीज एक्टिनियम है, तो एक्टिनियम का नंबर 89 होता है। तो यानी कि आपका जो एक्टिनाइड सीरीज होगा उसमें 14 एलिमेंट्स आएंगे, जो कहां से स्टार्ट होंगे, 90 से स्टार्ट होंगे और 103 तक वो जाएंगे। ध्यान से देखिए कैसे, 14 एलिमेंट पोस्ट एक्टिनियम, पोस्ट मतलब बाद में, एक्टिनियम के बाद में, आर अरेंज एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सीरीज कॉल्ड एक्टिनाइड सीरीज। इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिनाइड सीरीज के नाम से जाएंगे। यानी कि एक्टिनोइड के बाद वाला जो एलिमेंट है उसको भी हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। मगर उससे पहले आप देख लीजिए, एक्टिनाइड सीरीज स्टार्ट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 टू 103। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, 90 से लेकर 103 तक एलिमेंट आपके एक्टिनाइड सीरीज में प्रेजेंटेड रहेंगे। ठीक है, देखिए यानी थोरियम से लेकर कहां तक, LR ल्यूट्रिशियम तक आपके एलिमेंट रहेंगे। समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छी बात है। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपका, बहुत अच्छी बात है। चलो देखो, एक्टिनियम से लेकर और लॉरेंशियम तक आपके एलिमेंट प्रेजेंटेड हैं। ठीक है, डन। अच्छा चलिए अब यहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें नॉलेज होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं तो फर्स्ट पीरियड में ओनली 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। द फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन एंड द सेकंड वन इज हीलियम।
तो जो फर्स्ट पीरियड होता है, क्योंकि इसके अंदर 2 ही एलिमेंट्स प्रेजेंटेड होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड के नाम से इसको हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको हम? शॉर्टेस्ट पीरियड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट प्रेजेंटेड होते हैं। नेक्स्ट वाला जो आप ग्रुप पीरियड देखेंगे वो ये वाला होगा। देखिए, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड। अगर मैं सेकेंड पीरियड की बात करूं या फिर मैं थर्ड पीरियड की बात करूं, सेकेंड पीरियड मतलब लिथियम से लेकर कहां तक, नियॉन तक, और थर्ड पीरियड यानी सोडियम से लेकर कहां तक, आर्गन तक। यहां पर टोटल 8 एलिमेंट प्रेजेंटेड होते हैं, यानी सेकेंड और थर्ड पीरियड को आप क्या कहते हो, शॉर्ट पीरियड के नाम से जानते हो। फर्स्ट वाला क्या था, शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकेंड और थर्ड वाला क्या है, शॉर्ट पीरियड। इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड, क्योंकि यहां पर ओनली 8 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, तो इसको हम शॉर्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, जो आपका ये वाला पीरियड यानी फोर्थ पीरियड है, इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर 18 एलिमेंट्स प्रेजेंटेड होते हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को में क्या होता है, 18 एलिमेंट्स प्रेजेंटेड होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड के नाम से जानते हैं। कौन सा पीरियड? फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड के नाम से जानते हैं। जबकि अगर मैं सिक्स्थ पीरियड की बात करूं तो सिक्स्थ पीरियड में टोटल 32 एलिमेंट्स प्रेजेंटेड होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। जबकि अगर आप सेवंथ पीरियड की बात करो तो सेवंथ पीरियड आपका इनकम्प्लीट पीरियड होता है, क्योंकि यहां पर अभी भी एलिमेंट की क्या चल रही है, डिस्कवरी चल रही है। डन। देखिए, इसके बाद हम बात करें सिक्स्थ पीरियड की, इसको हम लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर 32 एलिमेंट्स प्रेजेंटेड होते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं सेवंथ पीरियड की, तो सेवंथ पीरियड इज नॉट कंप्लीटेड, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको आप कहते हो इनकम्प्लीट पीरियड। क्या कहते हो इसको आप? इनकम्प्लीट पीरियड के नाम से इसको आप जानते हो। ठीक है, डन। ये हमने पूरी पीरियोडिक टेबल के बारे में डिटेल में हमने समझा। अब आइए बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। इसकी खास बात करेंगे। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की खास बात क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा हम एलिमेंट्स को ग्रुप के बेस पे क्लासिफाई करेंगे। देखिए, ध्यान से देखिए। पहला हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम हर एक ब्लॉक को समझें। पूरी पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स प्रेजेंटेड होते हैं। पहला होता है एस ब्लॉक, दूसरा होता है पी ब्लॉक, थर्ड वन इज डी ब्लॉक एंड द फोर्थ वन इज एफ ब्लॉक। सर, एस ब्लॉक क्या होता है? ये जो आपको फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दिख रहे हैं, इनको आप कहते हो एस ब्लॉक। क्या कहते हो इसको आप? एस ब्लॉक कहते हो। ठीक है, इसके अलावा यहां पर आप ध्यान दें, ये जो 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक। क्या कहते हैं इसको? हम पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। जबकि बीच वाले जो ये ग्रुप दिख रहे हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9, 10th, 11th, 12th, ये जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स को आप क्या कहते हो? इन ग्रुप्स को आप कहते हो डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हो इसको आप? डी ब्लॉक एलिमेंट। और नीचे जो 2 आपको दिख रही है सीरीज, इनको आप कहते हो एफ ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आ रही है? मगर इनकी कुछ खास बात भी होती है। खास बात क्या होती है कि अगर आप इनकी बात करो, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की बात करो, तो इनको हम लाइट मेटल्स के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? लाइट मेटल के नाम से जानते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? इनको हम किसके नाम से जानते हैं? लाइट मेटल के नाम से जानते हैं। आइए अब बात करते हैं डी ब्लॉक की, जो मैंने ऑलरेडी बताया। 3 से लेकर 12 तक जो ग्रुप हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम जब बोलते हैं हैवी मेटल्स। इनको क्या बोलते हैं हम? हैवी मेटल्स के नाम से इनको हम जानते हैं। जितने भी कैटलिस्ट होते हैं, वो सारे कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, वो कैटलिस्ट भी कहां पाए जाते हैं? इसी डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो एलिमेंट होते हैं, वो भी आपको इसी डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। ठीक है, इनको हैवी मेटल्स के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर आप वहां बात करो, तो यहां पर जो एलिमेंट होते हैं, ये किस तरह के होते हैं? इनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम?
नॉन मेटल्स कहते हैं, मगर इसमें भी सारे नॉन मेटल नहीं होते, इसमें मेटल्स भी होते हैं, इसमें नॉन मेटल्स भी होते हैं और इसके अंदर मेटलॉइड भी होते हैं। मेटलॉइड क्या होते हैं? जो मेटल एज वेल एज नॉन मेटल दोनों तरह की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड कहते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? एस ब्लॉक वाले यानी कि ये दो फर्स्ट ग्रुप जो है उनको हम लाइट मेटल कह रहे हैं, ये डी ब्लॉक वाले एलिमेंट है इनको हम हैवी मेटल कह रहे हैं, और ये वाले जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है इनको हम क्या कह रहे हैं? नॉन मेटल्स कह रहे हैं। क्लियर? आइए अब सेपरेटली हम बात करते हैं, थोड़ी सी ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ये हमारी एक छोटी सी पीरियोडिक टेबल है और इसमें से हम एक सेक्शन कट करके, कौन सा सेक्शन? ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 का जो सेक्शन है वो कट करके हम कहां ले आते हैं? नीचे की तरफ ले आते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, ये आपका फर्स्ट ए ग्रुप है और ये आपका सेकंड ए ग्रुप है। अगर लेटर सपोज मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चालू करूं, किसका? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चालू करूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 2,8,1 मिलेगा। और अगर मैंने मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चालू करा तो मुझे यहां पर 2,8,2 मिलेगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12। आप चेक करो, 2 + 8 + 1 यानी 11 ही आ रहा है और यहां पर क्या आ रहा है? 12। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में प्रेजेंटेड हैं, सबके अंदर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? या तो 1 इलेक्ट्रॉन है या फिर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। कहां पर? आउटर मोस्ट शेल में, जिसको अपन वैलेंस शेल के नाम से भी जानते हैं। सर इसका मतलब क्या है? ये जो आउटर मोस्ट शेल है जिसके अंदर आपको 1 एलिमेंट दिख रहा है, यही इसका वैलेंस शेल है या आउटर मोस्ट शेल है। तो अगर ग्रुप नंबर 1 की बात करूं तो सभी एलिमेंट ऐसे हैं जिसके वैलेंस शेल में क्या होगा? 1 एलिमेंट प्रेजेंटेड होंगे। जबकि अगर मैं ग्रुप नंबर 2 की बात कर रहा हूं तो यहां पर कितने आउटर मोस्ट शेल में एलिमेंट प्रेजेंटेड होंगे? 2 एलिमेंट यहां पर क्या होंगे? प्रेजेंटेड होंगे। बहुत अच्छी बात है, आगे देखिए। ऑल ऑफ देम इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। अब हर एक एलिमेंट क्या चाहता है? हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो अपने आप को क्या करे? स्टेबल करे। भाई हर एक आदमी चाहता है कि वो उतना पैसा कमा ले कि बाद में उसको मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। ये स्टेबल कंडीशन होती है। यस और नो? कोई भी जब कंपाउंड बनता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। उसी तरीके से यहां पर भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में क्या है? फर्स्ट ग्रुप में तो 1 एलिमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंटेड है, और सेकंड वाले ग्रुप में क्या है? 2 आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रेजेंटेड है। तो भाई ये दोनों क्या है? कब स्टेबल में आएंगे? जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। यानी कि ये क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। अगर ये डोनेट करेंगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। फर्स्ट ग्रुप वाले 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, सेकंड ग्रुप वाले क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। और जो डोनेट करता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेटल्स। क्या कहते हैं उसको? मेटल्स। यानी कि अगर मैं एस ब्लॉक की बात करूं, यानी ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 की बात करूं, तो सारे के सारे एलिमेंट किस तरह के होते हैं? मेटल प्रॉपर्टी रखते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इनको हम मेटल्स कहते हैं। देखिए, देयरफॉर ऑल आर मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कभी काउंट आप नहीं करोगे। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। सिंस ओनली आउटर मोस्ट शेल इज इनकम्प्लीट, क्योंकि सिर्फ आउटर मोस्ट शेल ही क्या है? इनकम्प्लीट है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल मेटल्स के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, डन। आइए अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 की, यानी कि मैं पी ब्लॉक की बात कर रहा हूं। तो मैं यहां पर इस पीरियोडिक टेबल में ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको मैं लाता हूं कहां पर? नीचे की साइड। ये देखिए यहां पर आ गया। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करें। ये कौन से ग्रुप हैं? 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इनको हम पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं, जहां पर आपके टोटल 6 ग्रुप प्रेजेंटेड होते हैं। अब इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो यहां पर क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। इसका मतलब क्या होगा? 2,3। कार्बन का 6 होता है तो 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। अब देखो इसके वैलेंस शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये क्या है? ये तो स्टेबल है। ये क्या है? ये तो स्टेबल है। यस और नो? ये तो क्या है? स्टेबल है। तो ये तो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, मगर बाकी सब का क्या है? बाकी सब के बारे में फोकस करो, ध्यान से देखो। ऑल द एलिमेंट इन दिस ब्लॉक कंटेन 3 to 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। या तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 4, 5, 6, 7, 8। तो आपने बोला
3 to 8 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या, यहां पर ये जो आपको एक जिगजैग लाइन बनती हुई दिख रही है, इस जिगजैग लाइन का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। इस जिगजैग लाइन का क्या मतलब है, जिगजैग लाइन इन दिस ब्लॉक डिवाइड एंटायर पीरियोडिक टेबल इनटू 2 पार्ट। ये जो आपकी जिगजैग लाइन है, इस जिगजैग लाइन ने क्या करा, इस जिगजैग लाइन ने पीरियोडिक टेबल को यानी इस ब्लॉक को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे करा, ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं इधर वाले, वो सारे क्या हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, और नीचे वाले क्या हो गए, नीचे वाले मेटल्स। सर ऊपर वाले आपने बोला नॉन मेटल्स हो गए, नीचे वाले मेटल्स हो गए, तो इस लाइन के बीच वाले कौन से एलिमेंट कहलाएंगे बेटा, उनको हम कहेंगे मेटलॉइड। क्या कहेंगे उनको हम, मेटलॉइड। जो मेटल एज वेल एज नॉन मेटल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है, बहुत अच्छा। देखिए, दिस ब्लॉक कंटेन मेटल नॉन मेटल्स, इस ब्लॉक में आपको मेटल भी मिलेंगे और नॉन मेटल भी मिलेंगे, एज वेल एज मेटलॉइड। और इसके अलावा आपको क्या मिलेंगे, इसके अलावा आपको मेटलॉइड भी मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं, इसके अलावा आपको मेटलॉइड भी मिलने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे यहां पर देखिए, राइट हैंड साइड ऑफ जिगजैग लाइन आर ऑल नॉन मेटल, यानी कि इस जिगजैग लाइन के राइट साइड वाले जो एलिमेंट है वो सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, जबकि लेफ्ट हैंड साइड वाले जो एलिमेंट है वो क्या है, मेटल्स हैं। और बॉर्डर जो आपको ये येलो कलर का दिख रहा है, ये सारे क्या होंगे, ये सारे आपके पास होंगे मेटलॉइड। क्या होंगे, ये मेटलॉइड होंगे। ठीक है, तो देखिए डायग्रामेटिकली बता रखा है, ये सारे आपके नॉन मेटल्स हैं, ये आपके क्या है, मेटल्स। तो सर मेटलॉइड कहां गए, मेटलॉइड देखो आपके सामने यहां पर रिप्रेजेंट हो गए, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, दीज आर मेटलॉइड। इनको क्या कहते हैं, मेटलॉइड। दे शो बोथ द प्रॉपर्टीज मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। डन, क्या मेरी बात क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं। दिस ब्लॉक कंटेन नॉर्मल एज वेल एज इनर्ट एलिमेंट। यहां पर इनर्ट का मतलब क्या होता है, इनर्ट का मतलब सर होता है अनरिएक्टिव। इनर्ट का मतलब क्या होता है, अनरिएक्टिव, या फिर इसको हम इनएक्टिव के नाम से भी इसको जानते हैं। क्लियर, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, और इनर ट्रांजिशन मतलब एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। इनके बारे में हमें बात करनी है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये आपकी एक छोटी सी पीरियोडिक टेबल है जो हमेशा ऊपर आपके सामने दिख जाती है। अब यहां से हमें क्या करना है, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक का जो ब्लॉक है उसको हमें नीचे की तरफ लाना है। तो हमने क्या करा, इसको पकड़ा और पकड़ के हमने क्या करा, इसको नीचे की तरफ खींच लिया। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला ग्रुप आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे यहां पर आ गए। ये 3 से लेकर कहां तक के हैं, 12 तक के हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे खास बात क्या होगी, ग्रुप नंबर 3 to 12 आर नोन एज हैवी मेटल्स, जो ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। दीज एलिमेंट्स हैव लास्ट 2 शेल्स इनकम्प्लीट। इनकी लास्ट 2 शेल क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है, जो कि इस एरो में आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही होगी। तो इसका क्या मतलब है सर, ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल सिंस दे आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द जिगजैग लाइन। ये जो आपने जिगजैग लाइन बनाई थी, इसके लेफ्ट हैंड साइड में ही तो है ना ये ब्लॉक, इसलिए ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। क्या है ये, मेटल्स हैं। क्या मेरी बात क्लियर है, एंड दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, और इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं, या फिर इसको आप हैवी मेटल्स के नाम से भी इसको आप जानते हैं। डन, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज की। यहां पर हम क्या करेंगे, ये हमने लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज हमने बना ली, और इसकी खास बात क्या है, एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एज लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड सीरीज। जो भी आपकी मेन पीरियोडिक टेबल है, उससे नीचे की तरफ जो आपको 2 ब्लॉक्स आपको दिखते हैं, वही आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, या फिर उसको आप एफ ब्लॉक के नाम से जानते हो, जो कि आपके सामने यहां पर रिप्रेजेंट हो रही है। सीई यानी क्या है, सी यानी क्या है, सीजियम, और एल यानी क्या है, ल्यूटिटियम। यहां पर क्या है, थोरियम, और यहां पर क्या है, लॉरेंशियम। ठीक है, चलिए बढ़िया। दे हैव देयर लास्ट 3 शेल्स इनकम्प्लीट। इनमें लास्ट 3 शेल्स क्या होती है बेटा, इनकम्प्लीट होती है।
ये दे आर मेटल्स, और इनको हम क्या कहते हैं, मेटल्स के नाम से इसको हम जानते हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ये जो एफ ब्लॉक में नीचे की तरफ जो एक पूरी आपकी जो पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें नीचे की तरफ दो जो ग्रुप्स पाए जाते हैं, उन्हें ही हम क्या करते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से हम जानते हैं। क्या अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लियर है? बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। देखिए अब क्या होगा, देखिए आगे क्या होगा। What is the similarities between hydrogen and alkali metals? देखो अल्काली मेटल्स यानी ग्रुप नंबर 1, और इसी ग्रुप नंबर 1 के ऊपर क्या प्रेजेंटेड है, हाइड्रोजन प्रेजेंटेड है। तो हमने ग्रुप नंबर 1 के ऊपर हाइड्रोजन को क्यों प्लेस कर रखा है, जबकि वो तो ग्रुप नंबर 17 जो है हैलोजेंस, उनके साथ भी सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो आइए पहले कुछ सिमिलरिटीज की बात कर लेते हैं। देखिए पहली सिमिलरिटी क्या होती है, अगर आप ये पूरी पीरियोडिक टेबल देखें और यहां पर इस हाइड्रोजन को फोकस करें, तो ये देखो ये ग्रुप आपका पूरा का पूरा अल्काली मेटल्स कहलाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एंड अल्काली मेटल्स की बात कर रहे हैं। सर अभी तक तो क्या था, ये हाइड्रोजन ऊपर था, अब इसके साथ कनेक्ट कर दिया, समझिए अभी समझाते हैं आपको। देखिए तो यहां पर क्या हो गया, सबसे पहले देखें ग्रुप नंबर ए, फर्स्ट ए एलिमेंट आर कॉल्ड अल्काली मेटल्स, यही चीज हमने बोली। फर्स्ट ए जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्काली मेटल्स कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसमें क्या है, ये आपका पूरा का पूरा एक पीरियोडिक टेबल है और इसकी कुछ खास बात करते हैं। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सब दोनों के पास क्या होता है, वैलेंस शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंटेड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। बात किसकी कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं अल्काली मेटल्स की। तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैंने अल्काली मेटल्स को लिखा, तो यहां हाइड्रोजन है ली ना की रब से फरियाद लिखा। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37। इस तरीके से ये एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। ये क्या है, सबशेल्स है। तो पहली वाली सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में देखिए अगर 3 इलेक्ट्रॉन से एटॉमिक नंबर 3 है तो 2,1 आएगा, फिर 11 है तो 2,8,1 आएगा, 19 है तो 2,8,8,1 आएगा, 37 है तो 2,8,18,8,1 आएगा। फोकस करिए किस चीज के ऊपर, फोकस करिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मैं मार्कर की इंक चेंज कर देता हूं, जस्ट ए मिनट। ओके अब आप ध्यान से देखिए, आप फोकस कीजिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये देखिए सभी के वैलेंस शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंटेड है, और सभी के वैलेंस शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटेड है तो यानी कि आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि जो हाइड्रोजन है वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर सकता है किसके साथ, अल्काली मेटल्स के साथ। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ऑल द एलिमेंट have 1 electrons in their outermost orbit, so all of them have 1 valence electron। देखिए इस तरीके से सबके वैलेंस शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंटेड है, यानी सब क्या करेंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज को वो शो करेंगे। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी का मतलब होता है ऑल अल्काली मेटल्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन हैव वैलेंसी। सबकी वैलेंसी कितनी है, 1। सबकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। सेम वैलेंसी यहां पर प्रेजेंटेड है। क्लियर, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन और हैलोजन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। भाई हाइड्रोजन को हम पीरियोडिक टेबल में हमेशा ऊपर रखते हैं, ना तो हम उसको अल्काली मेटल के साथ कंबाइन करते हैं, न ही हम हैलोजन के साथ कंबाइन करते हैं। जबकि हाइड्रोजन दोनों के साथ कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी शो करता है, मगर हाइड्रोजन डिफरेंट प्रॉपर्टी भी शो करता है। किसके साथ, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है अल्काली मेटल एज वेल एज हैलोजेंस के साथ। तो आइए अब बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन और हैलोजन में क्या क्या सिमिलरिटीज है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ये पीरियोडिक टेबल है, अब इसको फोकस करो इस जगह पर। ये आपके क्या है, हैलोजेंस हैं, बोलो यस और नो। ये हैलोजेंस हैं, यस और नो। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और हैलोजन की सिमिलर प्रॉपर्टीज देखेंगे। ग्रुप नंबर 7th ए एलिमेंट आर कॉल्ड एज हैलोजन, इनको हम क्या कहते हैं, हैलोजेंस के नाम से जानते हैं। देखिए ब्लिंक हुआ, वो हैलोजन है। आइए कुछ बात करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजन हैव 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द नियरेस्ट इनर्ट गैस, यानी दोनों ही हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को ही ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है अपने इनर्ट गैस के
आप बोल सकते हो कि इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को क्या होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की, ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड। अच्छा, जैसे देखो हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, 1 लिखते हैं, फ्लोरीन का 2,7, क्लोरीन का क्या लिखते हैं 2,8,7। आप इन सब में फोकस करो, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसका डुप्लेट क्या हो जाएगा पूरा, यस और नो, यानी कि इसका जो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा वो हीलियम के बराबर आ जाएगा, जो कि बन जाएगा 2। उसी तरीके से अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो क्या होगा 2,8 हो जाएगा, जो कि किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन के बराबर, दैट इज 2,8,8 के बराबर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट सभी को है, यानी कि हाइड्रोजन हेलोजन की जैसी भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो आप क्या कह सकते हो, हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन लेस एज कंपेयर टू हीलियम इन इट्स वैलेंस शेल, सिमिलरली फ्लोरीन हैज 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन दैट ऑफ नियॉन। बिल्कुल सही बात है। सभी आप एलिमेंट को देखो, सबके पास क्या है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अगर एक इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। दूसरी बात, वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी क्या होगी, बोथ हैव अ वैलेंसी ऑफ 1, दोनों की वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि दे टेक 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेंड द नियरेस्ट इनर्ट गैस, क्योंकि दोनों को ही क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचने के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे देखें। तो आई थिंक दिस लेक्चर इज बेनिफिशियल फॉर यू डियर स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।